चलिए शुरुआत करते बुलेट 100 की। सुशांत को इंसाफ के लिए रिपब्लिक भारत की मुहिम जारी। स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के नौकर ने खोले कई अहम राज। रिपब्लिक भारत के अब तक 11 एक्सक्लूसिव खुलासे। मुंबई पुलिस पर सुशांत के पिता ने गंभीर आरोप लगाए। 25 फरवरी को शिकायत के बाद भी मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हर भारत के पास सुशांत के परिवार की शिकायत का व्हाट्सएप चैट। सुशांत के जीजा ने 19 और 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को की थी शिकायत। रिपब्लिक भारत पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सनसनीखेज खुलासा। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मेरे फोन और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। यह सिर्फ सुसाइड का मामला है ही नहीं। मुंबई को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुंबई में पटना एसपी को क्वारंटीन करने पर उठे सवाल। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जताया विरोध। कहा डीसीपी बांद्रा को पहले ही सूचित किया था। सुशांत केस में अब तक बिहार पुलिस ने 10 बयान दर्ज किए। सिद्धार्थ पिठानी का टेलीफोनिक बयान दर्ज हुआ। दीपेश सावंत, सिद्धार्थ गुप्ता का भी बयान दर्ज हुआ। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज की। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से पूछताछ। बैंक खातों को लेकर सवाल जवाब। सुशांत मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की। अब तक की जांच का ब्यौरा मांगा गया। कहा ये 2 राज्यों का मुद्दा है। बिहार विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत केस की गूंज। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग की। कहा मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुशांत केस को लेकर उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिले मुंबई के पुलिस कमिश्नर। सुशांत केस की जानकारी दी। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर पर बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन। बिहार पुलिस अफसर को क्वारंटीन करने का विरोध। उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में सुशांत केस को लेकर राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुंबई पुलिस के पास अब नहीं बचा सवालों का जवाब देने का दम। जांच के लिए आए आईपीएस को क्वारंटीन करने से सवाल पर भागे मुंबई पुलिस कमिश्नर। सुशांत सिंह राजपूत की भाभी ने भी सीबीआई जांच की मांग की। नूतन सिंह ने कहा नीतीश सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा जबरन क्वारंटीन करना गलत। बिहार पुलिस को जांच से रोकना गलत। आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन करने पर फूटा संजय निरुपम का गुस्सा। यहां पर बीएमसी मुंबई पुलिस के रवैये पर उठाए हैं सवाल। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले पर बीएमसी ने पेश की सफाई। कहा कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया क्वारंटीन। सुशांत सिंह के चचेरे भाई बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की मांग की। कहा मुंबई पुलिस जिस तरीके से बर्ताव कर रही वो देश के सामने है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का फिर सीबीआई जांच से किनारा। कहा सही दिशा में जांच हो रही है। मनोज तिवारी को उद्धव सरकार पर निशाना है। कहा महाराष्ट्र सरकार सुशांत मामले में अपराधियों को बचा रही। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का उद्धव सरकार पर निशाना। ट्वीट करके लिखा मुंबई ने मानवता खो दी है, मासूम लोगों को मुंबई में खतरा। पटना सिटी एसपी को जबरन क्वारंटीन करने पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान आया सामने। कहा सच छिपाने के लिए किया गया क्वारंटाइन। सुशांत सिंह की आकस्मिक मौत के मामले पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। कहा नए खुलासे चिंताजनक। सुशांत के साथ होना चाहिए इंसाफ। आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन करने पर कंगना का नाराज होना यहां पर सामने आया। ट्वीट किया, लिखा पीएम से दखल देने की मांग करती हूं। लिखा मुंबई में गुंडाराज से लोग पर असहज है। भूमि पूजन से पहले रंग बिरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या। राम की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। शाम को सरयू नदी पर विशेष आरती की गई। अयोध्या में आखिरी दौर में भूमि पूजन की तैयारियां तेज हैं। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ हर तरह की तैयारी का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल के कोने कोने में कामकाज को देखा। अयोध्या में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई।
अयोध्या में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, निमंत्रण पत्र में होगा सिक्योरिटी कोड, एक कार्ड एक ही बार काम करेगा। भूमि पूजन के लिए 170 मेहमानों को न्योता भेजा गया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। नृपेंद्र मिश्र ने हनुमान गढ़ी में पूजा की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भूमि पूजन से पहले विशेष आरती का आयोजन किया गया। भारी संख्या में साधु संतों ने आरती में हिस्सा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारी तेज, किले में तब्दील किया गया पूरा शहर। अयोध्या में जगह जगह लगाए गए लाउड स्पीकर सुबह 5 बजे से 10 बजे तक बजाए जाएंगे। राम भजन, राम की भक्ति में डूबेगा पूरा शहर। अयोध्या में संस्कार भारती अयोध्या फेस्टिवल की तरफ से 5100 कलश तैयार किए गए। इस साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि के रास्ते में इनको रखा जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज, हनुमानगढ़ी मंदिर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक मंदिर में पूजा करेंगे। भूमि पूजन का आमंत्रण पत्र सामने आ चुका है। इकबाल अंसारी को भेजा गया ये निमंत्रण। इकबाल अंसारी ने शामिल होने पर खुशी जताई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बीजेपी नेता अजय भान सिंह पवैया पीतांबर पीठ की मिट्टी लेकर अयोध्या रवाना, भूमि पूजन में शामिल होंगे। बेंगलुरु से वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल के 6 सदस्यीय भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या रवाना। राम के रंग में रंगा अयोध्या जंक्शन, उत्तर रेलवे ने बनाई राम दरबार पेंटिंग, पीले और लाल रंग से चमका स्टेशन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। कहा, अयोध्या दुल्हन की तरह तैयार है। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले कोरोना का कहर, रामलला के एक और पुजारी कोरोना पॉजिटिव। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है, हालांकि उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उज्जैन में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का बड़ा बयान आया सामने। कहा, राम का नाम बीजेपी अयोध्या की बपौती नहीं, राम सबके हैं। राम मंदिर पर कांग्रेस की राजनीति, राजस्थान के मंत्री प्रमोद जैन का बयान। कहा, राम मंदिर के ताले खोलने का काम राजीव गांधी ने किया, बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है राम मंदिर। बात के बाद अब अमेरिका में बैन हो सकता है टिकटॉक। राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक को दी 15 सितंबर तक की मोहलत। का कारोबार बेचो वरना कर दिए जाओगे बैन। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी, पुंछ सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में अगवा जवान शहीद मंजूर की तलाश जारी है। कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात 3 आतंकियों ने घर के बाहर से अपहरण किया था। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। भारत को मिले जाधव के वकील की नियुक्ति का मौका। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 18,03,696। अब तक कुल 38,135 की हुई है मौत। देश में एक दिन में कोरोना के 52,972 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 771 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना की रफ्तार जारी है। एक दिन में 266 की जान गई, 8,968 नए केसेस मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 805 नए केस आए सामने, 17 लोगों की गई जान। कुल मरीजों की संख्या 1,38,482 पहुंची। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आ रहे। 24 घंटे में 4,473 नए केसेस मिले हैं। 50 लोगों की जान गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 40,191 पहुंची। सूबे में अब तक 1,778 लोगों की जान जा चुकी। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, 5,609 केस आए सामने, 109 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अभी कुछ दिनों और अस्पताल में रहना होगा। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में कराए गए भर्ती। येदियुरप्पा की बेटी में भी कोरोना की पुष्टि। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग की ब्रह्मवती वाटिका बर्बाद हो गई। कोरोना के चलते उचित देखरेख नहीं मिलने से ये ब्रह्मवाटिका खराब हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के चदूरा बड़गाम में युवाओं ने विकसित की फाइल शेयरिंग करने की मोबाइल ऐप। चीनी ऐप्स का बहिष्कार करने के मकसद से बनाई है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कोविड अस्पताल का विरोध हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस का विरोध किया। यहां पर पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा 110 तक पहुंचा। तरन तारण में सबसे ज्यादा 70 लोगों की मौत।
लुधियाना में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज। अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को जब्त किया गया। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर कॉन्ट्रैक्ट टीचरों ने प्रदर्शन किया। सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग को लेकर शिकायत और विरोध दर्ज कर रहा है। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स का प्रदर्शन जारी। सैलरी के मुद्दे को लेकर यहां पर काला फीता बांधकर दर्ज किया अपना विरोध। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रशासन की खुली पोल। सड़क न होने के चलते 70 साल की बुजुर्ग महिला को 18 किलोमीटर कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। केरल के त्रिवेंद्रम में नेता प्रतिपक्ष ने शुरू किया सत्याग्रह। सोना तस्करी मामले में सीएम पी विजयन के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सुरक्षा को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम सख्त। अमरावती में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वेब पोर्टल लॉन्च किया। केरल में दिल दहला देने वाला वाकया आया फिर से सामने। कासरगोड में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर। ट्रक और कार की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेट नोएडा में दबंगों ने घर में घुसकर यहां पर कई राउंड फायरिंग की है। कार, एसी, कूलर, घर के शीशे तोड़ दिए गए। यूपी के बरेली में सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। लूट का विरोध करने पर पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली में पुलिस के हत्या चढ़ा हत्यारा राजेश नाम का हत्यारा जेल के से परोल पर बाहर था। 2 अगस्त को हत्या की कोशिश में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग के मेंबर देवेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 लाख कैश मिला। 1 कट्टा भी बरामद। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने एटीएम कार्ड की जालसाजी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फूल मंडी से गाड़ी चुरा रहे चोर को लोगों ने धर दबोचा और खूब पीटा। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद पर 2 गांवों के लोगों में झड़प। दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग के साथ पत्थरबाजी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में मोबाइल दुकान में लग गई आग से हड़कंप मचा। लाखों का माल जलकर स्वाहा। महाराष्ट्र के ठाणे में खारे गांव टोल नाका के पास कंटेनर पलटकर पुल के नीचे गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 की मौत, 3 घायल। एमपी के देवास में ओफंती नदी में बही कार। एक शख्स ने कूदकर बचाई जान। गोंडा में घाघरा नदी का कहर जारी। नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तेज बहाव में 2 नीलगाय बह गई। जयपुर में पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। गुलाबी नगरी की सड़कें दरिया बनी। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाल खराब है। घरों में घुस गया बाढ़ का पानी। लोगों को हुई भारी परेशानी। यूपी के आजमगढ़ में छोटी सरयू नदी पर बना रिंग बांध पुल टूटा। कई गांव में घुसा पानी। सुरक्षित स्थान की तरफ निकलने लगे लोग। कर्नाटक के शिवमोगा में झमाझम बरसात से बदला मौसम का मिजाज। बरसात से कई इलाकों में जल जमाव। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 1,84 लाख के पार यह आंकड़ा है। अब तक 6,96,000 से ज्यादा की मौत हुई है संक्रमण से। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के करीब। मरने वालों की संख्या 1,58,000 के पार। ब्राजील में कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते हुए इस पेशेंट्स की संख्या 27 लाख के पार। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.5 लाख के पार। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,16,000 के पार पहुंचा। कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,500 के पार। मैक्सिको में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,39,000 के पार। मरने वालों की संख्या 47,000 के पार। पेरू में मरीजों का आंकड़ा 4.5 लाख के पार। अब तक कोरोना से करीब 20,000 की हुई है मौत। स्पेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,44,000 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 28,500 के पार पहुंची। लगातार स्पेन में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और यूरोप में कई देशों में कोरोना के मामले भी सामने आए हैं। स्पेन उनमें से एक है।